नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की। आप कहेंगे कि 2025 विधानसभा चुनाव मुहाने पर खड़ा है और हम बात कर रहे हैं 2020 विधानसभा चुनाव की। तो बात यूं है कि 2020 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा जो फीचर निकल कर आया था, और कांग्रेस पार्टी के अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कांग्रेस पर यह आरोप लगा था महागठबंधन की तरफ से कि कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके और एनडीए सरकार की बिहार में वापसी हो गई थी। मित्रों, इसका अगर सबसे अधिक नुकसान किसी को हुआ तो तेजस्वी यादव से भी ज्यादा राहुल गांधी को हुआ था। इसीलिए कि ऐसी संभावना बताई जा रही थी, चर्चा थी कि 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम जब महागठबंधन के हक में होगा तो उसी विजय रथ पर सवार होकर राहुल गांधी जनवरी 2021 में कांग्रेस पार्टी के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन बिहार चुनाव के परिणाम ने एक ऐसा माहौल का निर्माण किया कि लगा कि कांग्रेस पार्टी के हक में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो राहुल गांधी ने फिर से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने की योजना को सिरे से नकार दिया, ठुकरा दिया। लेकिन अगर मूल कारण पर अगर हम जाएं तो मूल कारण क्या था, इस बात को समझने के लिए आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि कांग्रेस पार्टी क्यों 70 सीटें लड़कर मात्र 19 सीटें जीत सकी थी। क्यों कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट इतना खराब रहा था। क्यों सीपीआईएमएल कम्युनिस्ट पार्टियों का, सीपीआईएमएल ही नहीं बल्कि सीपीएम का भी प्रदर्शन कांग्रेस की तुलना में बेहतर रहा था। क्यों आरजेडी का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से बेहतर रहा था, केवल कांग्रेस का खराब रहा। सबसे पहले समझिए कि उसके कारण क्या थे। उसका कारण था सीट। ऐसी सीटें कांग्रेस को दी गई थी 45, जहां लगातार 4 चुनाव से कोई भी विपक्षी दल चुनाव नहीं जीत सका था। यहां तक कि आरजेडी भी कभी 4 चुनाव से लगातार चुनाव जीत नहीं पाई थी। ऐसी सीटों की संख्या थी 45। एक कारण, पहला कारण। उसके अलावा मैंने एक अन्य वीडियो में आपको बताया था मित्रों कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा औसतन माने प्रोपोर्शनेटली जो सीटें लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी, वो लड़ रही थी कहां ज्यादा सीटें, मिथिलांचल में और सीमांचल में। मतलब वो इलाका जो मुस्लिम बेल्ट माना जाता है। आप सीटें निकाल कर देख लीजिए, मेरा दावा है, अगर मैं सही नहीं हूं तो आप जो भी कहेंगे मैं मानने को तैयार हूं। आप सीट का सूची निकाल कर देखिए कि 70 सीटें कांग्रेस पार्टी ने कौन कौन सी लड़ी थी। आपको आंकड़े निकाल कर देखिए, वहां लड़ी थी जहां मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। क्यों हारी कांग्रेस? मैं कई बार बता चुका हूं। इसलिए हारी कांग्रेस क्योंकि वहां पर मुसलमानों ने, मैं सीधा दो सीट तो सीधा एआईएमआईएम ने ले लिया। वो सीट कांग्रेस हार गई, किशनगंज विधानसभा सीट, जो लगातार मोहम्मद जावेद जो वर्तमान में किशनगंज के सांसद है वो सीटें जीता करते थे। कई ऐसे कांग्रेस के उम्मीदवार हारे, वो विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हार गए। शायद वो विधानसभा सीट अमौर थी, ठीक है, जहां से 2010 में जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था, तब भी कांग्रेस जब 4 सीटें जीती थी, तब भी 3 सीटें सीमांचल की जीती थी कांग्रेस पार्टी ने। और शायद मोहम्मद अफाक आलम की सीट थी, जो सीट कांग्रेस 2010 में भी जीती, वो सीट कांग्रेस हार गई थी एआईएमआईएम के हाथों। क्यों हार गई थी? एक कारण था मात्र, आरजेडी का वोट ट्रांसफर नहीं करा पाना। उसके लिए जिम्मेवार आरजेडी थी। नहीं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी मात्र 41 विधानसभा सीट लड़कर 2015 में 27 जीत जाती है,
ओनली कांग्रेस फाउट ऑन 41 सीट्स एंड won 27 इन 2015 जब नीतीश कुमार के साथ थी। लेकिन जब नीतीश कुमार के खिलाफ 15 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी था तो कांग्रेस 70 लड़कर मात्र 19 जीत पाती है। अनुमान लगाइए आप, और वो भी उस इलाके में जहां मुसलमान मतदाता सबसे ज्यादा थे। तो जो आरजेडी के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ जो मुसलमानों के मन के अंदर जो प्रतिक्रिया हुई पिछले विधानसभा चुनाव में, उसका असर पड़ा था कांग्रेस पर। दो कारण तो स्पष्ट आपको मैंने बताए। एक तो 45 ऐसी सीटें जहां विपक्ष लगातार 4 चुनाव से नहीं जीता, वो सीटें कांग्रेस पार्टी के पास। दूसरा कारण, अधिकतर सीटें उन इलाकों में जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या अधिक है, और वहां तेजस्वी यादव के खिलाफ माहौल था, आरजेडी के खिलाफ माहौल था। माहौल इसलिए था कि यादव मुसलमान को वोट नहीं देता तो मुसलमान आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, हम एआईएमआईएम के साथ जाएंगे, हम निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ जाएंगे। ये जो सेंटिमेंट बना, इस कारण से कई सीटें कांग्रेस ने हारी, कांग्रेस को हारना पड़ा। उसके अलावा कई ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले थे, लेकिन आरजेडी के द्वारा यह फीडबैक दिया गया कि यदि राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने जाएंगे तो चुनाव मोदी वर्सेस राहुल हो जाएगा, और जब मोदी वर्सेस राहुल होगा तो फिर कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं होगा। ये फीडबैक था आरजेडी का, जो कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप को बार बार पहुंचाया जा रहा था कि राहुल गांधी को कम से कम रैलियां करनी चाहिए। आप रैलियों की सूची निकाल कर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, राहुल गांधी ने कितनी रैलियां की, और जहां राहुल गांधी ने रैलियां नहीं की, कांग्रेस लड़ रही थी, वहां बार बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के द्वारा तेजस्वी यादव को यह भेजा जाता रहा संदेश कि तेजस्वी यादव की रैली होनी चाहिए कांग्रेस उम्मीदवार के क्षेत्र में। लेकिन उस पर आरजेडी ने द्वितीय दर्जे का व्यवहार किया कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ। वाम दलों के पसंद की सीटें दी गई, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, सीपीआई-एमएल हो, पसंद की सीटें दी गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी को वो सीटें थोप दी गई जो सीट आरजेडी नहीं लड़ना चाहती थी, जहां आरजेडी के जीतने की संभावना नहीं थी। वैसी सीटें जहां लगातार 20 वर्षों से, 25 वर्षों से, 30 वर्षों से, 35 वर्षों से बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। गया विधानसभा सीट, वहां प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के 90 से लगातार जीत रहे हैं, कांग्रेस लड़ी थी। पटना साहिब विधानसभा सीट, जहां नंदकिशोर यादव विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, 95 से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट, जहां से मंत्री नितिन नवीन एमएलए हैं, वो सीटें 2005 से लगातार नितिन नवीन जीत रहे हैं, और उससे पहले 3 चुनाव नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा चुनाव जीते थे। वो सीटें कांग्रेस को दी गई लड़ने के लिए। कांग्रेस को दी गई पूर्णिया विधानसभा सीट लड़ने के लिए, जहां 1980 के बाद न आरजेडी जीती है न कांग्रेस जीती है कभी। 80 से लेकर 2000 तक सीपीएम के अजीत सरकार, और एक उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी माधवी सरकार चुनाव जीती, और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। वो सीटें दी गई कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए। कितना गिनाऊं भैया, ये सब सीटें कांग्रेस के मत्थे मर दिया गया, और आरोप क्या लगाया गया कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के कारण तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके।
यह था इसके पीछे की कहानी। कई बार अभी चूंकि सीट बंटवारे की बात हो रही है, इसीलिए मुझे लगा कि इस विषय पर जो है एक वीडियो बनाना चाहिए। यह बात सही है कि कांग्रेस बिहार में कमजोर हुई। कमजोर भी इसलिए हुई कांग्रेस कि बीजेपी को रोकने के लिए एक तरफा समर्थन आरजेडी को देती रही। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अब खुद जैसे दिया जलता है ना, वैसे दिया जलकर जो है आरजेडी के घर को रोशन किया है कांग्रेस ने। यह सच्चाई है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।